जय माँ भक्तों। हमारे धार्मिक शास्त्र में सुबह की और शाम की दोनों समय की पूजा का प्रावधान है। हम सभी लोग बहुत ही मन से पूजा करते हैं, परंतु हर किसी को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा जिससे कि आपको अपनी गलतियां पता चलें और आप अपनी पूजा में सुधार कर सकें। अगर आप सही तरीके से पूजा करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा, और जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट आपको मिल रहे हैं, या बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, या फिर धन की कमी हो रही है, उसमें भी सुधार होगा और घर में शांति भी बनी रहेगी। तो फिर चलिए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी बातें जो आप गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। हिंदू धर्म में सुबह की पूजा और शाम की पूजा एक आस्था के साथ जुड़ी हुई है और सभी इसका पालन करते हैं। फिर भी कुछ सावधानियां अगर आप रख लेते हैं तो आपकी पूजा और ज़्यादा सफल हो जाती है। तो फिर चलिए जानते हैं कि आपको किस तरह से सुबह की पूजा की शुरुआत करनी है। तो प्लीज़ कमेंट में एक बार राधे राधे या जो भी आपके इष्ट देव हों उनका नाम अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी अपना इष्ट देव का नाम आपको बताती हूँ। मैं बजरंगबली महाराज की पूजा करती हूँ और लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। तो फिर चलिए जानते हैं पूजा के कुछ नियम। नंबर 1, पूजा की तैयारी करने से पहले सबसे पहले पूजा के मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। मतलब जो आपने पिछले दिन की अगरबत्ती चढ़ाई है, फूल चढ़ाए हैं, उन्हें मंदिर से हटा लीजिए और पूजा की अच्छी तरह से सफाई कर दीजिए। कोई भी चीज़ कूड़ेदान में मत डालिएगा, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो इसे अलग किसी चीज़ में बांध कर रख दीजिए और फिर नदी में बहा दीजिए, या फिर कहीं पेड़ के नीचे छोड़ कर आ जाइए। आपके मंदिर की दिशा हमेशा पूर्व या उत्तर की होनी चाहिए। कभी भी दीपक से दीपक को नहीं जलाना है। मतलब माचिस ले लीजिए या कोई और चीज़ ले लीजिए, उसी से दीपक को जलाइएगा। कपूर जलाइएगा, धूप जलाइएगा। तो और दीपक के नीचे चावल ज़रूर रखिएगा। किसी प्लेट ले लीजिए। दीपक को कभी भी सीधे ज़मीन पर मत रखिए, किसी प्लेट पर रखिए, फिर दीपक जलाइए और उसमें थोड़ा सा अक्षत डालकर अवश्य रखिएगा। मंदिर में कभी भी टूटी फूटी मूर्तियां ना रखें। एक से अधिक भगवान की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक पुस्तकें भी फटी पुरानी ना हो, और अक्षत भी खंडित नहीं रखने चाहिए। कहते हैं ना, भोले बाबा पर पूरा एक अक्षत ही चढ़ाना चाहिए। भले ही आप एक अक्षत का दाना चढ़ाएं, लेकिन पूरा चढ़ाएं, खंडित मत चढ़ाएं, और ना ही मंदिर में खंडित अक्षत रखें। आपकी सुबह की पूजा का एक समय निश्चित होना चाहिए। ज़रूरी हो कि अगर आप एक ही समय पर पूजा करें, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कभी सुबह 10 बजे पूजा कर रहे हैं, कभी 12 बजे कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। एक समय निश्चित कर लीजिए पूजा करने का, उस समय ही पूजा कीजिएगा। एक साफ़ आसन पर बैठकर ही पूजा कीजिएगा। कभी भी ज़मीन पर बैठकर पूजा मत कीजिएगा। हो सके तो पूजा 12 बजे से पहले कर लीजिएगा। 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम पूजा करने का समय अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय को अभिजित मुहूर्त कहा जाता है और यह समय पितरों का होता है। अतः इस समय पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इस समय पर पूजा मत कीजिएगा। पूजा घर में कभी भी माँ काली की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, बल्कि किसी भी ऐसे भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए जो गुस्से में हो। शनि भगवान की फ़ोटो लगानी भी अच्छी नहीं मानी जाती है, उसे भी आप मत लगाइएगा। बजरंगबली महाराज की उड़ती हुई फ़ोटो, इसके बारे में भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, कभी वो अवश्य देखिएगा। तो कभी भी पूजा घर में भगवान की गुस्से वाले स्वरूप की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान करते हुए आचमनी से जल ले लीजिए, हथेली पर रखिए और आचमन करते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः का जाप करते हुए अपनी पूजा का प्रारंभ कीजिए, और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपनी पूजा को प्रारंभ करते हुए उनसे जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं कि आप मेरी पूजा को सफल कीजिए, ऐसा बोलते हुए अपनी पूजा को प्रारंभ कीजिए।
पूजा घर में पूजा का जो बचा हुआ सामान है वो भी डालने के नाम पर कभी भी डस्टबिन मत रखिएगा। माचिस कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माचिस नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक मानी गई है। और जो जली हुई माचिस हैं वो भी पूजा घर के आसपास नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी मंदिर के पास से हटा दीजिएगा। सुबह और शाम दोनों समय आरती कीजिएगा। और शाम के समय तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी है, अर्थात दीपक अवश्य जलाना है। और जो भी, अगर आपने लड्डू गोपाल को रख रखा है मेरी तरह, तो फिर उन्हें भी शाम को दूध वगैरह पिलाकर आवश्यक भोग लगाकर ही पूजा कीजिएगा। आई होप आपको ये 10 डेली पूजा के विधान बहुत ही पसंद आए होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आपकी भी पूजा सफल हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो इस तरह से पूजा कीजिएगा। और मेरी वीडियो को कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।